गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सर। आप देखिए एफएमओ में फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन में जो हमारा चैप्टर चल रहा था इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, वो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद देखिए आज हम नया टॉपिक करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 मर्चेंट बैंकिंग। ये आपका आई थिंक थर्ड यूनिट का चैप्टर है ना। थर्ड यूनिट में आपके 3 चैप्टर हैं। मर्चेंट बैंकिंग है, क्रेडिट रेटिंग और फंक्शनरीज ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो ये सेकेंड चैप्टर है थर्ड यूनिट का, है ना। वो हमारी सेकेंड यूनिट थी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, जो आपका कंप्लीट हो गया था। अब हमारी यूनिट से लगभग एक एक दो चैप्टर कर रहे हैं ताकि आप सेफ साइड पर हो जाएं। एग्ज़ाम्स अगर आपके स्टार्ट भी हो जाएं तो भी आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए, है ना। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मर्चेंट बैंकिंग। अब ये मर्चेंट बैंकिंग क्या है, इनको एक्सेप्टिंग एंड इशूइंग हाउस कहा जाता है इंग्लैंड में। अमेरिका में इसको इन्वेस्टमेंट बैंक कहा जाता है और इंडिया में मर्चेंट बैंक कहा जाता है। अब देखिए सिंपल फॉर्म में समझिए, एक ऐसा बैंक जो कि बैंक है लेकिन वो मर्चेंट बैंक का काम कर रहा है। मर्चेंट मीन्स जो कंपनीज़ हैं जिनको कि अपने शेयर्स इशू करने होते हैं, प्रोजेक्ट बनाना होता है, बहुत सारे काम करने होते हैं, है ना। तो जो कंपनी है अपना ये जो काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन बैंक्स को प्रोवाइड कर देती है, इन बैंक्स को दे देती है, जो इसके बदले में चार्ज लेते हैं, लेकिन वो इस सारे काम को करते हैं, है ना। तो जैसे वर्किंग कैपिटल को अरेंज कराना, फंड मैनेजमेंट करना वी कैन से, है ना। और इसी तरीके से शेयर इशू कराना, इशू हाउसेज इसलिए कहा जाता है इसको, इशू हाउसेज एंड एक्सेप्टिंग हाउसेज, है ना। तो जो कंपनी है वो अपना बहुत काम इन बैंक्स को प्रोवाइड कर देती है, इनको दे देती है, जिसके बदले में ये चार्ज लेते हैं, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। बट दीज आर नॉट ब्रोकर्स, ये ब्रोकर्स नहीं हैं, है ना। और ना ये ब्रोकर्स हैं और ना ये डीलर्स हैं, सिक्योरिटी डीलर्स हैं, बल्कि ये बैंक ही हैं जो कि इस काम को कर रहे हैं। लेकिन ये मेनली डील करते हैं न्यू इशू मार्केट में, एग्जिस्टिंग मार्केट में नहीं करते। न्यू इशू मार्केट के काम को करते हैं कि नए शेयर्स को इशू करवाना है, प्रोस्पेक्टस छपवाना है या लिस्टिंग करानी है स्टॉक एक्सचेंज में, है ना। जो काम कंपनी को करने के लिए कहती है वो ये काम करते हैं और इसके बदले में चार्जेस लेते हैं, है ना। तो ये एक हेल्प है मतलब कंपनी के लिए। तो देखिए मर्चेंट बैंक जिसको हम कहते हैं एक्सेप्टिंग एंड इशूइंग हाउसेज इंग्लैंड में कहा जाता है, अमेरिका में इसको इन्वेस्टमेंट बैंक कहा जाता है और अदर कंट्रीज़ में इसको मर्चेंट बैंक कहा जाता है। तो अंडरटेक अ लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो कंपनी से रिलेटेड है वो करती हैं। तो ये मनी मार्केट में भी डील करती हैं और कैपिटल मार्केट में भी डील करती हैं, और इसी तरह से इनडायरेक्ट लैंडिंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी तैयार करती है इंस्टीट्यूशन के लिए, ट्रस्ट के लिए, चैरिटीज़ के लिए, है ना। तो फंड मैनेजमेंट का काम भी करती हैं एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए, अंडरराइटिंग का काम भी करती हैं फॉर न्यू इश्यूज़, फॉर न्यू कंपनीज़ और ओल्ड कंपनीज़। और मतलब ऑब्लिगेटरी, वैसे तो सेबी ने इसको ऑब्लिगेटरी कर दिया था, जितने भी पब्लिक इश्यूज़ होंगे वो शुड बी मैनेज बाय द मर्चेंट बैंकर्स, मर्चेंट बैंकर्स के द्वारा ही मैनेज होना चाहिए, जो कि एक जिसमें एक लीड मैनेजर होगा, है ना, जो इस काम को करेगा, सिर्फ राइट इशू को छोड़कर, जो कि नॉट एक्सीडिंग 50 लाख से ज़्यादा ना हो। तो अब सभी कंपनीज़ अपना जो इशू मैनेजमेंट का काम है वो किसको प्रोवाइड कर देती हैं, मर्चेंट बैंकर्स को। अब देखिए इसकी डेफिनेशन जो अकॉर्डिंग टू एलएम भोले दी हुई है, मर्चेंट बैंक्स आर डिफरेंट फ्रॉम सिक्योरिटी डीलर्स, ब्रोकर्स, ट्रेडर्स, उनसे बिल्कुल अलग है। दे डील मेनली इन न्यू इशूज़, न्यू इशू में डील करते हैं। और वाइल द लेटर मीन्स ये जो ब्रोकर्स हैं, सिक्योरिटी डीलर्स हैं, ये डील करते हैं एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ में। तो मर्चेंट बैंक्स आर एंगेज्ड मोर इन ब्रोकिंग दैन इन बैंकिंग बिजनेस, है ना। तो ये जो है वो इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, बैंकिंग के बजाय इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। दे अरेंज फंड और नेगोशिएबल फाइनेंशियल डील्स फॉर देयर क्लाइंट फॉर अ फी, जिसको कहते हैं अरेंजर्स, ब्रोकर्स या इंटरमीडियरीज। तो आई थिंक मीनिंग क्लियर होगा कि मर्चेंट बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो इशू हाउस का काम भी करता है और बैंक बाकी जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अभी हम फंक्शंस पढ़ेंगे, उसमें आपको पता चलेगा इसकी सर्विसेज के बारे में। तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट मर्चेंट बैंक, तो बेरिंग ब्रदर्स वॉज द ओल्डेस्ट मर्चेंट बैंक इन लंडन, है ना, विच वॉज़ वेरी प्रोमिनेंट, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था यूरोप में ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। और अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जो ग्रिंडले बैंक है, इसको सबसे पहले लाइसेंस मिला था आरबीआई से 1967 में, है ना। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि विच वॉज़ द फर्स्ट बैंक जिसने इंडिया में मर्चेंट बैंकिंग का काम शुरू किया था, तो वो ग्रिंडले बैंक है। और उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी स्टार्ट कर दिया इस काम को, मर्चेंट बैंकिंग का उनका एक डिवीज़न उन्होंने बना लिया 1972 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। उसके बाद बहुत सारे बैंक हैं कमर्शियल बैंक जिन्होंने एसबीआई को फॉलो किया, जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक,
है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, इन बैंकों ने मर्चेंट बैंक के काम को शुरू कर दिया। और इसी तरह से यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है। मोस्टली जो कमर्शियल बैंक है वो उनके अंदर मर्चेंट बैंकिंग का एक डिवीज़न उन्होंने ओपन कर दिया है जो कि इस काम को करते हैं। अब देखिए इसका क्या नेचर है। सबसे पहला, इट इज़ अ स्किल बेस्ड एक्टिविटी, है ना, कि ये दिमाग का काम है, स्किल बेस्ड एक्टिविटी है कि इसमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, है ना, उस फील्ड की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एंड इट इन्वॉल्व सर्विसिंग ऑफ एनी फाइनेंशियल नीड टू द क्लाइंट, कि क्लाइंट की जो भी फाइनेंशियल नीड है उससे रिलेटेड उनको सर्विस प्रोवाइड की जाती है। इट रिक्वायर्स ए फोकस स्किल बेस्ड ऑन प्रोवाइड फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ ए क्लाइंट, कि क्लाइंट को जो आपने सर्विस प्रोवाइड करनी है उसके लिए आपको खुद क्वालिफाइड होना पड़ेगा। तो एक ऐसा पर्सन, इनको लीड मैनेजर अपॉइंट करना पड़ता है जिसको इन सब की नॉलेज हो। और मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज़ के लिए सोफिस्टिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये थी कुछ की मर्चेंट बैंकिंग की क्या फ़ीचर्स हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट मेन टॉपिक है जो 16 मार्क्स में आपका आता है कि व्हाट डू मीन बाय मर्चेंट बैंकिंग एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मर्चेंट बैंकिंग, है ना। तो देखिए सबसे पहला फंक्शन है इशू मैनेजमेंट। जो भी बात कर रही थी कि जो न्यू इशू मार्केट है उसमें मर्चेंट बैंकर्स डील करते हैं। तो मर्चेंट बैंकर का सबसे मेन काम क्या होता है, इशू मैनेजमेंट का होता है। इशू कैन बी पब्लिक, इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस, किसी भी तरह का इशू हो सकता है कि प्रोस्पेक्टस इशू किया, पब्लिक को शेयर इशू किए, है ना, या प्राइवेट प्लेसमेंट हो गई जैसे इंस्टीट्यूशंस को कि प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया, ऑफर ऑफ सेल है, प्राइवेट प्लेसमेंट की जो इंस्टीट्यूशंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनको किया। तो किसी भी तरह का इशू मैनेजमेंट है वो मर्चेंट बैंकिंग का काम हो सकता है। आप देखिए इसमें क्या क्या काम आते हैं इशू मैनेजमेंट में। सबसे पहला, सेबी से परमिशन लेनी होती है इशू के लिए, इशू के अप्रूवल के लिए, तो वो परमिशन भी मर्चेंट बैंक लेते हैं। अंडर राइटिंग अगर इनको अरेंज करनी है इस पर्पज़ के लिए तो वो भी अरेंज करवाते हैं अंडर राइटर्स। या कोई प्रपोज़ल है, कोई प्रोस्पेक्टस है ना, जो इनको प्रिंट कराना है तो उसकी ड्राफ्टिंग करना, उसको फाइनल कराना, है ना, और ऑब्टेनिंग इट्स क्लियरेंस फ्रॉम द अंडर राइटर्स, स्टॉक एक्सचेंज, ऑडिटर्स, सॉलिसिटर, आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, या नेसेसरी जो कंटेंट्स हैं जो प्रोस्पेक्टस में फिल करने होते हैं, मतलब प्रोस्पेक्टस प्रॉपर तैयार करवाना, उसकी ड्राफ्टिंग करानी, उसको प्रिंट करवाना, वो सारा काम मर्चेंट बैंकर्स करते हैं। और अगर कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है जैसे एप्लीकेशन फॉर्म, है ना, फॉर द इशू, न्यूज़पेपर में अनाउंसमेंट देनी है प्रोस्पेक्टस मटेरियल की, या एप्लीकेशन भेजनी है स्टॉक एक्सचेंज को, तो वो सारा काम कौन करते हैं, मर्चेंट बैंकर्स। ये सिलेक्शन ऑफ रजिस्ट्रार टू द इशू कि ROI इसका सिलेक्शन करना है, प्रिंटिंग प्रेस का करना है, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी का करना है, अंडर राइटर्स का करना है, बैंकर्स टू द इशू, मतलब ये सारे काम कौन करेगा, मर्चेंट बैंकर। अरेंजिंग द कॉन्फ्रेंस ऑफ द प्रेस, प्रेस की कॉन्फ्रेंस अरेंज करनी है, ब्रोकर्स की या इन्वेस्टर्स की, है ना, तो इसके लिए भी वो जो है वो फाइनल करेगा। टू फाइनलाइज द टर्म ऑफ इशू टू मेक द इशू मोर अट्रैक्टिव, है ना, तो इशू को अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए, ये काम भी कौन करते हैं, जो मर्चेंट बैंकर्स हैं। ठीक है, तो जब कैपिटल इशू किया जाता है वो बहुत बड़ा होता है, तो जो न्यू कैपिटल को जो इशू करना है उसमें जो प्रमोटर्स हैं वो कैन अप्रोच टू द मर्चेंट बैंकर्स, है ना, वो मर्चेंट बैंकर्स से बात कर सकते हैं। हु सेल देयर एग्जिस्टिंग होल्डिंग, जो उनकी एग्जिस्टिंग होल्डिंग है उसको भी वो सेल कर सकते हैं और न्यू इशूज़ को भी सेल कर सकते हैं। इसी तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम डायरेक्टली भी सब्सक्राइब कर देते हैं, है ना, जिसमें वो प्राइवेट प्लेसमेंट जो आती है वो भी हम जो है वो मर्चेंट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड अ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटी। जैसे कुछ लिमिटेड इंस्टीट्यूशंस हैं जिसको आप अपने शेयर्स दे सकते हैं, जैसे LIC है, UTI है, IFCI है, IDBI है ना, तो आप पब्लिक में इशू नहीं करते, इनको इशू कर देते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। ये भी मर्चेंट बैंकर के थ्रू आप कर सकते हैं, है ना, तो इसी को हम कहते हैं मर्चेंट बैंक। ये मतलब मर्चेंट बैंक का काम करते हैं बैंक्स। सेकंड देखो फंक्शन है प्री इन्वेस्टमेंट स्टडी फॉर इन्वेस्टर्स। तो मर्चेंट बैंक जो अगर आपने कोई सपोज़ कोई प्रोजेक्ट लगाना है, आपको पहले से उसमें जो है वो प्री इन्वेस्टमेंट स्टडीज़ करनी है कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप उसकी रिसर्च करना चाहते हैं कि क्या वहाँ इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा या नहीं। तो देखो ये क्या क्या काम करते हैं, डेवलपमेंट और रिव्यू ऑफ प्रोजेक्ट प्रोफाइल, कि आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया कि यहाँ पर हम अगर इस मशीन को लगाएं, इस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करें तो क्या रिज़ल्ट रहेंगे, तो उसका डेवलपमेंट करने का काम भी ये करते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट को ये प्रिपेयर करने का काम भी करते हैं आफ्टर कंसिडरिंग इट्स फाइनेंशियल मार्केट फिजिबिलिटी, कि फिजिबल होगा या नहीं, क्या कॉस्ट रहेगी प्रोजेक्ट की, है ना, और उसका क्या प्रोसीजरल आस्पेक्ट रहेगा प्रोजेक्ट को अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए,
है ना, क्या मतलब फाइनेंसिंग के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को आप क्या यूज़ करेंगे, क्या लीगल फॉर्मेलिटीज़ होंगी। तो इट मीन्स सारा काम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का जो काम है वो मर्चेंट बैंकर कर सकते हैं फॉर इन्वेस्टर्स। तो ये काम भी करते हैं। थर्ड है कॉरपोरेट काउंसलिंग, कि अगर कॉरपोरेट सेक्टर को किसी भी चीज़ में एडवाइस की, सजेशन की या काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है ना, ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर सकें। अब सपोज़ वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हैं, कम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो वो मर्चेंट बैंकर्स को बुला सकते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स को बुला सकते हैं जो उनको सजेस्ट करें व्हाट टू डू। तो मर्चेंट बैंकर्स प्रोवाइड द फैसिलिटी टू कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस फ्री ऑफ चार्ज, इसके लिए चार्ज नहीं लेते, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज। कि एंटरप्राइज की परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो व्हाट दे शुड डू, दे ऑल्सो प्रोवाइड द सर्विस टू बिल्ड गुड इमेज ऑफ देम सेल्फ इन द माइंड ऑफ इन्वेस्टर्स, ताकि इन्वेस्टर्स के माइंड में उनकी अच्छी पिक्चर बने, उनकी गुडविल अच्छी बने, उनकी रेपुटेशन अच्छी बने। तो इसके लिए जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर को इस तरह की सर्विस, काउंसलिंग वाली जो सर्विस है वो प्रोवाइड करते हैं। आप देखिए कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। एरिया ऑफ डाइवर्सिफिकेशन कंसिडरिंग द गवर्नमेंट इकोनॉमिक एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी, है ना, कि लाइसेंसिंग पॉलिसी या जो गवर्नमेंट की अदर पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में उनको बताना कि हाउ दे शुड वर्क। और इसी तरह से मार्केट का एनालिसिस करना, ताकि जो कंपनी है वो ग्रोथ कर सके। उनको ये बताना कि वो क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं, है ना, उनको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह से बढ़ानी चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए। और अगर कोई सिक यूनिट है जो लॉस में जा रही है तो उसको कैसे रिवाइव किया जा सकता है। तो इस तरह से कॉर्पोरेट की काउंसलिंग करने का काम भी ये करते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट फाइनेंस, कि एक तरह से जैसे कोई प्रोजेक्ट मतलब उनके दिमाग में है कि इसको स्टार्ट करना है, तो उसके लिए ये फ़ंड प्रोवाइड करने का काम भी करते हैं। कि अगर आपको कोई नई कंपनी लगानी है, कोई छोटा प्लांट लगाना है या बड़ा प्लांट लगाना है, उसके लिए मनी चाहिए, तो मर्चेंट बैंकर्स जो है वो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए या एक्सपेंशन के लिए आपको प्रोजेक्ट फंडिंग का काम भी करते हैं, क्योंकि ये बैंक भी हैं, है ना, तो ये लोन भी प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है, इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ जो प्रोजेक्ट है फाइनेंसिंग अवेलेबल फ्रॉम मर्चेंट बैंक एंड फंडिंग इंस्टीट्यूशन, कि अगर वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे तो वो इंस्टीट्यूशन के बारे में बता देते हैं कि आप यहाँ से जाकर ले सकते हैं। कोई उनको कंसल्ट की रिक्वायरमेंट है, टेक्निकल कंसल्टेंट चाहिए, या कंप्लीट उनको फाइनेंशियल रिपोर्ट सबमिट करवानी है, तो उसमें भी वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ में, लीगल डॉक्यूमेंटेशन में उनको हेल्प प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो देखो क्या क्या काम करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ए फाइनेंशियल प्लान, कि अगर उनको फाइनेंशियल प्लान बनाना है तो उसको कैसे प्रिपेयर करना है उसकी हेल्प करते हैं। आपको किसी बैंक से लोन लेना है तो लोन एप्लीकेशन कैसे तैयार करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, है ना, और लोन लेने के लिए किस इंस्टीट्यूशन से उनको लोन लेना चाहिए, क्या लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, तो वो सारा काम करने का जो है वो काम करते हैं और इसके बदले में वो चार्ज लेते हैं। नेक्स्ट आता है वर्किंग कैपिटल, कि मर्चेंट बैंकर्स जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर की वर्किंग कैपिटल को अरेंज करवाने में भी हेल्प करते हैं। तो दे ऑल्सो असिस्ट इन मेकिंग अवेलेबल फॉर फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल, स्पेशली फॉर न्यू वेंचरर्स, कि जो नए वेंचरर्स हैं, एग्जिस्टिंग कंपनी को तो लोन मिल जाता है, जो न्यू वेंचरर्स हैं उनको दिक्कत आती है कि उनको कोई लोन नहीं देता, तो ये उनकी हेल्प करते हैं। और जो एग्जिस्टिंग हैं उनके लिए भी अवेलेबल कराते हैं फंड्स फ्रॉम नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, जैसे डिवेंचर्स इशू करना या किसी बैंक से लोन करवाना, है ना, तो ये वर्किंग कैपिटल का भी फाइनेंस करते हैं। एस्टिमेशन और ये काम भी करते हैं, देखो जो कंपनी को करने होते हैं, कि वर्किंग कैपिटल की एस्टिमेट लगवाने में इनकी हेल्प करना, है ना, और कोई क्रेडिट फैसिलिटी आपको लेनी है फ्रॉम द बैंक या मर्चेंट बैंकर से ही लेनी है तो उसकी एप्लीकेशन तैयार करवाना, है ना, कोई नेगोशिएशन कराना फॉर सेंक्शन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, कोई लीगल फॉर्मेलिटी है तो वो पूरी करवाना, तो ये काम भी मर्चेंट बैंकर्स करते हैं। अब नेक्स्ट देखो फॉरेन करेंसी फाइनेंस। अब जैसे हमारा नेशनल जो है वो नेशनल लेवल पर नहीं होता बिज़नेस, ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, तो जो सेल एंड परचेज़ की जाती है वो आउट ऑफ कंट्री भी की जाती है ना, तो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट भी होता है डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, तो उसके लिए हमारे को कई बार फ़ॉरेन करेंसी चाहिए होती है, तो ये फ़ॉरेन करेंसी भी अवेलेबल करवाता है ना, कि अगर आपको फ़ॉरेन करेंसी चाहिए जॉइंट वेंचर स्टार्ट करने के लिए इन द अब्रोड, तो बिजनेसमैन को जो करेंसी चाहिए वो करेंसी मर्चेंट बैंकर्स अवेलेबल कराते हैं ताकि ये काम कर सके, तो इस तरीके से भी असिस्ट करते हैं। मर्जर अमलगमेशन एंड इंटीग्रेशन, कि जब दो कंपनीज आपस में मिल रही होती हैं, है ना, या अमलगमेशन हो रहा है, तो इसमें भी उनको जो फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं, जो पेपर वर्क तैयार करना होता है ना, उसमें भी मर्चेंट बैंकर हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखिए काउंसलिंग फॉर अ कैपिटल स्ट्रक्चर,
कि कंपनीज़ को अपना कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करना है कि क्या होना चाहिए, है ना, तो उसको चेक करना कि ठीक भी है या नहीं। तो एग्जामिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट कैपिटल स्ट्रक्चर टू डिसाइड द टोटल कैपिटलाइजेशन। कैपिटल स्ट्रक्चर होता है प्रपोर्शन बिटवीन द डेट एंड इक्विटी, कि आपने इक्विटी कितने इशू किए हुए हैं, डिबेंचर कितने इशू किए हुए हैं, है ना, तो उसको एग्जामिन करना कि आपका जो टोटल कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग वो प्रपोर्शन ठीक भी है या नहीं। तो वो उनको मतलब देखकर अल्टरनेट कैपिटल स्ट्रक्चर भी सजेस्ट करता है जो कि लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करे, है ना। और एरिया ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, कि जो प्रोडक्शन वो अब कर रहे हैं उसके अलावा वो उसको और किस तरीके से कर सकते हैं। अगर कैपिटल स्ट्रक्चर को उनको रिकन्स्ट्रक्ट करना है ना, रिकन्स्ट्रक्ट करना है, रीस्ट्रक्चर करना है, तो उसके लिए भी वो एडवाइस कर सकते हैं। और अगर कोई सिक इंडस्ट्री है तो उसके लिए भी वो कैपिटल स्ट्रक्चर बता सकते हैं कि किस तरह से उसके अंदर चेंजेस लाए जा सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है मैनेजरियल एंड टेक्निकल सर्विसेज, कि अगर मैनेजमेंट से रिलेटेड जैसे कुछ प्लान करना है, कुछ पॉलिसी मेकिंग करनी है, कोई टेक्निकल प्लानिंग करनी है ना, तो उससे रिलेटेड भी जो मर्चेंट बैंकर्स हैं उनको एडवाइस देते हैं। और अगर कोई टेक्निकल उनको हेल्प चाहिए तो वो भी टेक्निकल प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो अगर इनएफिशिएंट कोई वर्कर है, मैनेजमेंट है, या जो प्रमोटर्स हैं वो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में भी जो मर्चेंट बैंकर्स हैं वो हेल्प करते हैं। अंडरराइटिंग, है ना, मर्चेंट बैंक का जो मेन काम है जनरली वो अंडरराइटिंग से रिलेटेड ही है, न्यू इशू से रिलेटेड कॉर्पोरेट सेक्टर की। तो जो सेबी है वो इनिशियली मतलब अंडरराइटिंग कंपल्सरी कर दी है सभी कंपनीज़ के लिए, लेकिन बाद में उन्होंने इसको ऑप्शनल भी कर दिया था। तो जनरली कंपनीज जो है वो मर्चेंट बैंकर्स को अंडरराइटिंग का काम भी देते हैं, तो ये भी करते हैं अंडरराइटिंग का काम। उसके बाद पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मीन्स आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आपको जो आपका सरप्लस अमाउंट है वो कौन सी सिक्योरिटी में कितना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना। तो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं टू द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ऑल्सो, कॉर्पोरेट सेक्टर को तो करते ही हैं, उनको बताते हैं इन विच सिक्योरिटी शुड दे इन्वेस्ट एंड हाउ मच टू इन्वेस्ट, कितना करें और कहाँ करें, है ना। तो एक ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट मिक्स ये बताते हैं, टेकिंग वेरियस फैक्टर्स इनटू द अकाउंट्स, कि वो सोच कर बताते हैं कि आपको यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को, कि अगर सेल एंड परचेज़ करनी है सिक्योरिटीज़ की उसमें हेल्प करते हैं। फिक्स डिपॉजिट का मैनेजमेंट करना है, ट्रस्ट फंड, पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड, इसका मैनेजमेंट करना है ना। और इनकी जो सिक्योरिटीज़ हैं उसको सेफ कस्टडी में भी रखते हैं अपने पास। और री इन्वेस्टमेंट ऑफ रिटर्न कलेक्टेड फ्रॉम इन्वेस्टर्स, कि अगर किसी प्रॉफिटेबल एरिया से आपको कुछ अमाउंट मिल रहा है तो उसको आप री इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वेयर टू इन्वेस्ट वो भी बताते हैं, है ना। और ऑफशोर इन्वेस्टर्स को भी जो है वो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे सिलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई दिलवाते हैं, है ना। इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, कलेक्टिंग एंड रिमिटिंग इंटरेस्ट, डिविडेंड को कलेक्ट करवाना, प्रोवाइडिंग टैक्स काउंसलिंग, तो इस तरह के सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद देखिए वेंचर कैपिटल, कि कोई न्यू एंटरप्रेन्योर है, कोई न्यू बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, नई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, लेकिन वो रिस्क नहीं लेना चाहता, तो उस पर्पस के लिए ये उनके प्रोजेक्ट को कंसिडर करते हैं और उनको फिर रिस्क कैपिटल भी प्रोवाइड करते हैं। तो मर्चेंट बैंकर्स प्रोवाइड कैपिटल फंड फॉर अनप्रूवन आइडियाज़, ऐसे आइडियाज़ जो अभी प्रूव नहीं हुए, है ना, प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप फंड, जिसको स्टार्टअप फंड भी कहा जाता है। तो मर्चेंट बैंक जो है वो स्टार्टअप फंड भी प्रोवाइड करते हैं। वेंचर कैपिटल फंड मींस इक्विटी फाइनेंस इन हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड प्रोजेक्ट, कि जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है कि पता नहीं वो प्रोजेक्ट चलेगा भी या नहीं चलेगा, तो वहाँ पर भी मर्चेंट बैंकर्स जो है वो रिस्क लेते हैं और मनी प्रोवाइड करते हैं, है ना। एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प करते हैं जिनके पास जो है वो मनी कम होती है। उसके बाद देखिए लीज फाइनेंसिंग। लीजिंग क्या होता है? एग्रीमेंट होता है बिटवीन द यूज़र ऑफ द एसेट एंड ओनर ऑफ द एसेट, कि ऑनर जो है वो उसको यूज़र को राइट देता है यूज़ करने का, जिसके बदले में उनसे क्या लेता है? रेंट। तो ये भी लीज़ फाइनेंस का काम करते हैं, है ना। जो भी मतलब लीज़ पर अगर आपको लेना है तो ये भी प्रोवाइड कराते हैं कि उसके बदले में फिर ये आपसे क्या लेंगे? रेंट। असिस्ट देयर क्लाइंट्स बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंस फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट टेकन ऑन लीज़। लीज़ के लिए आपको फाइनेंस भी प्रोवाइड कराते हैं और उन पर्सन से भी जो लीज़ पर देते हैं उनके साथ भी ये कांटेक्ट में रहते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये थे कुछ फंक्शंस जो कि बताते हैं कि मर्चेंट बैंकर क्या क्या काम करते हैं।